तुम्हारे पास अब केवल 1 महीने हैं। महिला पुलिस इंस्पेक्टर अदिति सिंह ने कैदी से कहा, अगर कोई आखिरी इच्छा हो तो बोल दो। फिर कैदी ने ऐसी मांग की जिससे अदिति मैडम को सुनते ही पैर तले जमीन खिसक गई। दोस्तों, ये कहानी सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। ये कहानी है एक निर्दोष आरोपी और एक महिला पुलिस इंस्पेक्टर अदिति सिंह की। सामने बैठा था 20 वर्षीय कैदी संदीप यादव, जो बलात्कार और हत्या जैसे गंभीर आरोपों में दोषी ठहराया गया था। कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुनाई थी। कैदी की देखरेख में मैडम को तैनात किया गया था और आज उससे उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जा रही थी। संदीप कुछ देर तक शांत रहा, फिर अचानक मुस्कुरा दिया। मैडम, मेरी आखिरी इच्छा ये है कि मरने से पहले मैं किसी कुंवारी लड़की के साथ एक रात बिताना चाहता हूँ। ये बात सुनते ही कमरे में एकदम सन्नाटा सा छा गया। अदिति को जैसे उस जवाब की उम्मीद ही नहीं थी। वो सख्ती से बोली, क्या बकवास है ये? आखिरी ख्वाहिश का मतलब ये नहीं कि तुम जो मनाए मांग लो। तुम्हें शर्म नहीं आती? संदीप वही शांत मुस्कान लेकर बोला, अगर ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती तो पूछने का क्या मतलब? आप ही क्यों नहीं मेरी ये आखिरी इच्छा पूरी कर देती? ये सुनकर अदिति का चेहरा लाल हो गया, लेकिन वो गुस्से को पी गई। मैं एक पुलिस अफसर हूँ, किसी कैदी की नीच इच्छाओं का साधन नहीं। ये कहकर वो उठ गई और बाहर चली गई। लेकिन उस रात अदिति को नींद नहीं आई। उसे बार बार संदीप की आंखें याद आती रहीं। वो आंखें जिनमें न डर था न गुस्सा, बल्कि कुछ और जो समझ नहीं आ रहा था। एक अपराधी ऐसा शांत क्यों था? अगले दिन अदिति ने संदीप की केस फाइल दोबारा पढ़ी। केस बहुत ही हाई प्रोफाइल था। संदीप पर आरोप था कि उसने अपनी सौतेली बहन का रेप किया और फिर उसकी हत्या कर दी। मीडिया ने उसे दरिंदा भाई का नाम दे दिया था। लेकिन फाइल के पन्ने उलटते वक्त अदिति को कुछ बातें खटकने लगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में टाइम ऑफ डेथ साफ नहीं था। डीएनए रिपोर्ट में काफी हिस्सा ब्लर किया गया था। गवाह सिर्फ उसकी सौतेली माँ थी, वही जिसने हमेशा संदीप से नफरत की थी। अदिति को शक होने लगा कि कहीं संदीप को फंसाया तो नहीं गया। उसने फैसला किया कि वो खुद गांव जाकर तहकीकात करेगी। थाने से छुट्टी लिए बिना वो सीधे उस गांव पहुंची जहां ये घटना हुई थी। गांव के पुराने दुकान वाले ने बताया, मैडम, संदीप उस दिन यहाँ था ही नहीं। वो तो शहर गया था इंटरव्यू देने। सुबह मेरे यहाँ से शर्ट और फॉर्म भी खरीदा था। उसने अदिति को सीसीटीवी फुटेज दिखाया जिसमें संदीप की मौजूदगी साफ दिख रही थी। अदिति को यकीन नहीं हुआ, इतना बड़ा सबूत केस में क्यों नहीं था। उसने फौरन फुटेज की कॉपी ली और फॉरेंसिक रिपोर्ट की दोबारा जांच शुरू की। नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि डीएनए रिपोर्ट में हेराफेरी की गई थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जानबूझकर बदलाव किया गया। अब अदिति ने कोर्ट में केस दोबारा खोलने की सिफारिश की। उसे ऊपर से दबाव भी झेलना पड़ा। ये केस बंद हो चुका है, अब मत छेड़ो। लेकिन अदिति पीछे नहीं हटी। एक पुलिस अफसर होने के साथ साथ वो अब एक इंसान बन चुकी थी जो निर्दोष को मरते नहीं देख सकती थी। जांच में सामने आया कि संदीप की सौतेली बहन को किसी और ने मारा था। वो उसी के गांव के एक दबंग लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी। जब मामला बिगड़ा तो उस लड़के ने उसे मार दिया और सारा इल्जाम संदीप पर डाल दिया। सौतेली माँ को भी पहले से ही संदीप से नफरत थी। उन्होंने मौके का फायदा उठाया और बेटे को फंसा दिया। शायद उन्हें कभी वो बेटा अपना नहीं लगा था। 3 हफ्ते की जद्दोजहद के बाद अदिति के सबूत कोर्ट में पेश हुए। एक बार फिर से सुनवाई हुई। गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए गए। आखिरकार फांसी से 5 दिन पहले कोर्ट ने फैसला सुनाया। संदीप यादव निर्दोष है। उसे झूठे आरोप में फंसाया गया। उसे तुरंत रिहा किया जाए। जेल से बाहर आते वक्त संदीप के चेहरे पर वो ही मुस्कान थी, लेकिन अब वो सुकून से भरी थी। वो सीधा अदिति के पास आया और बोला, मैडम, मेरी आखिरी ख्वाहिश अब बदल गई है। अदिति ने मुस्कुराकर पूछा, क्या है अब? संदीप बोला, अब मैं बस ये चाहता हूँ कि हर जेल में कोई अदिति मैडम हो जो सिर्फ वर्दी नहीं, इंसानियत भी पहनती हो। अदिति कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखों में नमी थी। उसने कहा, मैंने तुम्हारी ख्वाहिश नहीं, तुम्हारा हक वापस दिलाया है। कुछ महीने बाद संदीप एक एनजीओ में बच्चों को पढ़ा रहा था। वही लड़का जो कभी फांसी का इंतजार कर रहा था, आज जिंदगी बांट रहा था। और दूर खड़ी अदिति मैडम बिना कुछ कहे मुस्कुरा रही थी। कभी कभी इंसाफ कोर्ट में नहीं, किसी इंसान के भीतर होता है, और वही इंसाफ किसी की जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि सभी को जागरूक और सतर्क करना है। दोस्तों, हर कैदी गुनहगार नहीं होता और हर वर्दी सिर्फ डर नहीं, इंसानियत भी बन सकती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें, ताकि एक सोच किसी को बदल सके। और हाँ, इसी तरह की कहानी सुनने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब